गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि आपको पता लग चुका है, नेक्स्ट वीक से आपके सितंबर के एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। तो उसी के बेस पे, उसी के पैटर्न पे अब हम आपका रिवीजन स्टार्ट करते हैं। सिलेबस भी आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है, क्या क्या सिलेबस आपके एग्ज़ाम के अंदर इंक्लूड रहेगा। तो चैप्टर आपको बताए गए हैं। फर्स्ट 3 एंड 5th और 6th चैप्टर आपका क्या रहेगा, एग्ज़ाम का सिलेबस है। अब जो आपका पैटर्न रहेगा वो MCQ है, जो आप पहले दे भी चुके हो इन रिवीजन टेस्ट एंड इन पीरियोडिक टेस्ट। सो आज हम उसी टाइप्स के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रॉम चैप्टर थर्ड जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, उसके बेस पे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट 530 डिग्री। ये किसको मेंशन करेगा, डिग्री को मेंशन करेगा इन रेडियंस। डिग्री को आपने रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री को जब आप रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो आपने सबसे पहले ये पढ़ना पड़ेगा कि डिग्री और रेडियन के बीच में क्या रिलेशंस हैं। और इसके लिए चैप्टर को जब आप प्रिपरेशन करते हो, तैयारी करते हो किसी भी टेस्ट की, तो आपको थोड़ा सा बेसिक से आपने स्टार्ट करना पड़ेगा, जो आपका बुक के अंदर दे रखा है, बिल्कुल डेफिनेशन से लेके रिजल्ट तक। तो क्या रहेगा, 1 डिग्री आपका किसके इक्वल रहेगा, 60 मिनट्स के रहेगा। इसी तरीके से 1 रेडियन जो हमने किया था, सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट जो है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो वहाँ से 1 रेडियन कितने इक्वल रहेगा, 180 डिग्री बाई पाई। तो इसी तरीके से देखो, हमने डिग्री निकालनी है, तो डिग्री निकालने के लिए क्या करोगे, गिवन डिग्री को पाई बाई 180 डिग्री से, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो गिवन डिग्री को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या रहेगा, 530 इंटू पाई बाई 180। जैसे ही पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, सो डिग्री कन्वर्ट रिमूव हो जाएगी और किसकी वैल्यू आ जाएगी, रेडियन की, जिसको आप C से रिप्रेजेंट करते हो। ओके, सो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, 0 से 0 आपका डिवाइड रहेगा। उसके बाद अगर कोई डिवीजन हो रहा है, कोई कॉमन फैक्टर है, तो उसको आप डिवाइड कर लीजिए, अदरवाइज डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या आ जाएगा, 53 पाई बाई 18। सो ऑप्शन में आपका आंसर है सेकंड ऑप्शन, तो इसको टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 पाई बाई 12 रेस टू पावर C रिप्रेजेंट्स इन डिग्री एज। आपको इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, C दे रखा है, इसका मतलब रेडियन में करना है। तो जो अभी क्वेश्चन किया है, डिग्री से रेडियन बनाने के लिए उसको क्या करते हैं, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो गिवन वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 180 बाई पाई से। सो 7 पाई बाई 12 को 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या आ जाएगा यहाँ से, दिस गिव्स यू 12 पे डायरेक्ट 15 इंटू 7, 15 7 जा क्या रहेगा, 105। सो क्या आएगा डिग्री के अंदर, इसका आंसर 105। इस तरीके से आपने क्वेश्चन सोल्व करने हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इफ कोटेंजेंट ऑफ x इज इक्वल टू -5/12। क्या दे रखा है, कोट ऑफ x इज इक्वल टू -5/12, देन फाइंड वैल्यू ऑफ सीकेंट x। आपको 10th में भी बेसिक करवाया गया था, सीकेंट x, कोटेंजेंट x, कोशिकेंट x, साइन x, कोसाइन x और टेंजेंट x। आपके 6 के 6 क्या रहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहेंगे, जिनके बेस पे आपको प्रॉपर्टी भी रीड करवाई गई है। फॉर एग्जांपल साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। सिमिलरली कुछ आइडेंटिटी है आपकी स्क्वायर के लिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो उन्हीं चीज़ों का यूज़ करके हम यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे। कोट ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, -5/12। अब देखिए हमें किस पे पहुँचना है, सेकेंड पे पहुँचना है। तो आपको पता है आइडेंटिटी, स्क्वायर आइडेंटिटी से यू कैन राइट सीकेंट स्क्वायर x माइनस टेंजेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। और टेंजेंट और कोट में भी रिलेशन आपको पता होगा, दोनों रेशियो क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यानी कि टेंजेंट ऑफ x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 1 बाई कोटेंजेंट ऑफ x। ये क्या देगा आपको, टेंजेंट ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाई कोटेंजेंट ऑफ x। अब कोट की वैल्यू है तो टेंजेंट की भी निकाल सकते हो। कोट की क्या वैल्यू है, -5/12। सो टेंजेंट की क्या हो जाएगी, -12/5, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। अब यहाँ से सीकेंट निकालोगे, इसके लिए टेंजेंट की वैल्यू की नीड रहेगी, पुट कर दीजिए सीकेंट स्क्वायर x माइनस ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर, -12/5 का स्क्वायर क्या देगा आपको,
12 का स्क्वायर विच इज 144, 5 का स्क्वायर विच इज 25 इज इक्वल टू 1। अब सीकेंट स्क्वायर एक्स निकालने के लिए क्या करोगे, 1 प्लस 144 बाई 25। जैसे ही एलसीएम लोगे क्या वैल्यू आएगी, 169 बाई 25। अब देखिए ये किसकी वैल्यू है, सीकेंट स्क्वायर की। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, सिर्फ सीकेंट एक्स की वैल्यू चाहिए। तो दोनों साइड स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे। जैसे ही दोनों साइड स्क्वायर रूट अप्लाई कर दोगे, प्लस माइनस में क्या जाएगा, 169 किसका स्क्वायर रूट होता है, 13 का, 25 किसका रहेगा, 5 का। सो आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड आंसर आ जाएगा प्लस माइनस। स्क्वायर रूट हमेशा आपकी पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव वैल्यू भी देगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इफ कोसिकेंट x इंटू कोस एक्स इज इक्वल टू -1 देन फाइंड क्वाड्रेंट्स इन विच x लाइज। देखिए क्या बताना है, x किस क्वाड्रेंट के अंदर आपका लाई कर रहा है। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर आपने यही निकालना है। तो कैसे करोगे, कोसिकेंट x इंटू कोस एक्स क्या दे रखा है, इज इक्वल टू -1। तो इसका यूज कीजिए। कोसिकेंट x को क्या लिख सकते हो, कोस एक्स बाय साइन एक्स। क्यों, क्योंकि कोसिकेंट x इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन। सो कोसिकेंट x इज इक्वल टू 1 बाय साइन एक्स। क्या वैल्यू आ जाएगी, -1, यानी कि कोट ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाता है, -1। अब हमें x बताना है। यहाँ पे देखो कोटेंजेंट की वैल्यू क्या है, नेगेटिव में जा रही है। तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, x उसी क्वाड्रेंट का मेंबर होगा जिसके अंदर कोट की वैल्यू नेगेटिव रहेगी। तो कोट की वैल्यू नेगेटिव क्वाड्रेंट बनाइए। और आपको ट्रिक भी बताई थी, दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको बताया गया था इसके अंदर क्या यूज कर सकते हो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। सो ASTC कैपिटल, हम इनके अल्फाबेट लिखेंगे। आफ्टर के लिए A लिखोगे, स्कूल के लिए C और टू के लिए T लिखोगे, C के लिए, कॉलेज के लिए C लिखोगे। इनका मीनिंग क्या है उस पर फोकस कीजिए। आफ्टर से क्या बनेगा, यहाँ पे A से क्या बनाएंगे, ऑल पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, सारे के सारे 6 के 6 रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सारे के सारे क्या रहेंगे इसके अंदर, पॉजिटिव रहेंगे। कौन से क्वाड्रेंट के अंदर, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड में देखिए एस से क्या बनेगा, एस से कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है आपका, साइन और सीकेंट। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, हमने कैलकुलेट भी किया था, साइन और उसका रेसिप्रोकल कौन है, कोसिकेंट। सो साइन और कोसिकेंट दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव। अनदर 4 जो हैं, 4 जो रह जाते हैं वो चारों इसके अंदर क्या रहेंगे, नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो टी से क्या बनेगा, टेंजेंट। सो टेंजेंट और कोटेंजेंट सिर्फ यही 2 पॉजिटिव रहेंगे, बाकी चारों क्या रहेंगे, नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। लास्ट में देखिए सी से क्या होगा, कोस और कोस या कोसिकेंट। कोसिकेंट हम यहाँ पे यूज कर चुके, सो कोस और उसका रेसिप्रोकल विच इज सीकेंट एक्स। कोस और सीकेंट सिर्फ पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे के सारे क्या रहेंगे, नेगेटिव। तो यहाँ से देखो अब आप कोट की वैल्यू नेगेटिव में है, तो कोट नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट के अंदर आया है, यहाँ पे फर्स्ट ऑल पॉजिटिव, इसके अंदर तो पॉजिटिव होगा। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो इसके लिए रिजेक्ट हो जाएगा। थर्ड देखिए, थर्ड के अंदर भी कोट क्या है, पॉजिटिव है। सो ये भी रिजेक्ट है, ये भी रिजेक्ट है। तो इसका मतलब कोट या तो सेकंड में नेगेटिव है या फिर फोर्थ में नेगेटिव है। तो एक्स भी कहाँ से लिया गया होगा, सेकंड और फोर्थ में से कोई एक क्वाड्रेंट होगा, या फिर दोनों अगर ऑप्शन के अंदर है तो दोनों पे टिक करोगे। ऑप्शन चेक कीजिए, फर्स्ट में सिर्फ फर्स्ट मेंशन किया हुआ है, ये भी रिजेक्ट। सेकंड और फोर्थ दोनों इसके अंदर मेंशन किए गए हैं, तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड और फोर्थ हो जाएगा। अगर आपके ऑप्शन के अंदर सिर्फ एक क्वाड्रेंट बता रखा है और उसके ये ऑप्शन आपका नहीं दिया हुआ, फॉर एग्जांपल ये आपका नहीं दिया हुआ है, सिर्फ सेकंड या तो सेकंड बता रखा है या फिर फोर्थ, दोनों को एक साथ नहीं देगा, सेकंड या फोर्थ में से एक को देगा, तो आप उसको ट्रिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या दे रखा है, साइन 765 डिग्री इज, यानी कि आपने किसकी वैल्यू लिखनी है, साइन, आपको क्या फाइंड करना है, साइन 765 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो क्वाड्रेंट के अंदर हमने अनेक प्रॉपर्टी, बहुत ही प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की है। दिस इज योर 0 एंड 2 पाई एंड दिस इज योर पाई बाय 2, दिस इज योर पाई एंड दिस इज योर -2 पाई बाय 3, यानी कि 270। ओके,
0, दिस इज 3 पाई/2, 0 पाई/2 यानी कि 90, 180 एंड 270 और वापिस से क्या आ जाएगा 360। तो इसी के अंदर आपने वैल्यू निकालनी है 765। देखो कितना है, 360 से ऊपर चला गया, तो इसको सबसे पहले हम ब्रेक कर सकते हैं। किसकी फॉर्म में ब्रेक करोगे, 360 आपके पास यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है। सो 360 को किससे मल्टीप्लाई करो जिससे 700 की सीरीज आएगी। तो 2 पे देखिए 36 टू क्या है 720, तो क्या लिख सकते हो 720। 65 पे पहुंचना है, क्या ऐड करोगे 45, तो क्या लिख सकते हो 720 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब 720 की भी वैल्यू नहीं है तो इसको भी ब्रेक कर लीजिए, क्या लिख सकते हो 236 प्लस 45, ये क्या देगा साइन ऑफ 2 इंटू 2 पाई प्लस 45। अब देखिए ये क्या है, आपने क्वाड्रेंट के अंदर ये कोई प्रॉपर्टी भी डिस्कस की है, साइन पाई प्लस एक्स किसके बराबर होगा, साइन 2 पाई प्लस एक्स कौन से क्वाड्रेंट के अंदर जाएगा और साइन 3 पाई प्लस एक्स कौन से क्वाड्रेंट के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे देखो दिस इज साइन 4 पाई प्लस 45, यानी कि पाई के कितने राउंड कंप्लीट हो रहे हैं, यहाँ से 2 पाई के 2 राउंड कंप्लीट हो रहे हैं, 0 से 2 पाई एक वैल्यू मिल रही है, फिर से 0 से 2 पाई एक बार फिर वैल्यू मिल रही है। ये किस क्वाड्रेंट के अंदर जाएगा, फर्स्ट के अंदर, और फर्स्ट के अंदर आपका क्या रहता है साइन एक्स प्लस साइन पाई प्लस पाई/2 प्लस सॉरी साइन 2 पाई साइन 4 पाई, इवन नंबर जो आप लोगे तो वो क्या देगा, तो साइन एक्स देगा यानी कि पॉजिटिव वैल्यू देगा। सो क्या आ जाएगा साइन 45। किसी के अंदर चेंज नहीं होगा, ना तो साइन कोस के अंदर चेंज होगा, ना साइन आपका नेगेटिव रहेगा, क्योंकि यहाँ पे साइन आपका दोनों में यहाँ पे क्या हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव रहेगा। सो वैल्यू क्या आ जाएगी साइन 45 डिग्री। और साइन 45 बाय यूजिंग टेबल किसकी इक्वल होती है 1/√2। सो वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√2। योर ऑप्शन इज फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए टेंजेंट 105 डिग्री इज, ये वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। सो टेबल के अंदर जो आपने 10th क्लास के अंदर टेबल सीखी है वहां पे सिर्फ आपने 0 से 90 तक के वैल्यू सीखी हुई है, तो उसी का यूज कर लेंगे हम। 105 को किस किस का सम लिख सकते हो, 60 प्लस 45, दिस इज 60 प्लस 45। अब यहाँ पे आके कैसे सोल्व करेंगे, दिस इज लाइक एज टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी, ये क्या रहेगा आपका, दिस इज लाइक एज टेंजेंट ए प्लस बी विच इज इक्वल टू टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी। और टेंजेंट ए और बी क्या है, ए इज 60, बी इज 45, 1 माइनस टेंजेंट 60 इंटू टेंजेंट 45। टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या रहेगी √3 प्लस 1 एंड 1 माइनस √3। अगर ये डायरेक्ट ऑप्शन के अंदर है तो यहाँ से डायरेक्ट करेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आपको पता है डिनोमिनेटर में जैसे ही इरेशनल नंबर आता है तो क्या करते हो रैशनल से, ये रैशनलाइजेशन से इसको रिमूव करते हो, क्या देगा यहाँ पे क्या वैल्यू रहेगी √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे क्या रहेगा 1 माइनस 3, क्या रहेगा यहाँ से दिस गिव्स यू 3 प्लस 1 प्लस 2 √3 बाय -2। सो देखिए आगे कैसे करेंगे, दिस गिव्स यू 4 प्लस 2 √3 बाय -2। ऊपर वाले में से क्या कॉमन ले सकते हो 2, क्या रह जाएगा 2 प्लस √3 बाय -2, 2 से 2 कैंसिल यानी कि -2 -√3। ऑप्शन मैच कर लीजिए, क्या रहेगा यहाँ पे भी फर्स्ट ऑप्शन ही आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए क्या करोगे, नेक्स्ट क्या दे रखा है फाइंड वैल्यू ऑफ 2 साइन एक्स 5x इंटू कोस 3x। इनकी आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ये किसकी फॉर्म में है, दिस इज लाइक एज 2 साइन ए, एंगल दोनों डिफरेंट है तो क्या बोलोगे 2 साइन ए कोस बी। साइन 2 साइन ए कोस बी का क्या फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये फॉर्मूले आपने पूरे 3rd चैप्टर के अंदर अच्छे से याद रखने हैं। डायरेक्ट ऑपरेट कर दिए, ए डायरेक्ट ऑपरेट कर दीजिए, ए क्या रहेगा 5x एंड बी क्या रहेगा 3x, पुट कर दीजिए साइन 5x प्लस 3x प्लस साइन 5x माइनस 3x क्या देगा साइन 8x प्लस साइन 2x। जो भी करेक्ट ऑप्शन है आप
यहाँ से आंसर में मैच कर लीजिए, क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सो इस तरीके से आपने सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।